हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेसन प्लान नंबर पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। आप जो भी प्लान बना रहे हो 1, 2, 3, 4 वो नंबर डाल देंगे। इसके बाद हम जनरल इन्फॉर्मेशन मीन्स सामान्य जानकारी के अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सारी सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी है। फिर होता है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हम माध्यमिक स्तर पर सबसे पहले विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ये जो सामान्य उद्देश्य है वे आप फर्स्ट या सेकंड योजना तक लिख सकते हो और आगे की योजना में पूर्वानुसार दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य में कम से कम 10 से 15 सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अब हमें रसायन विज्ञान के सामान्य उद्देश्य भी लिखने होंगे, क्योंकि हम रसायन विज्ञान का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप 14 से 15 रसायन विज्ञान के भी सामान्य उद्देश्य लिख दीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर हम अपना जो भी टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल व क्षार। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार को ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इन 6 बिंदुओं पर अपने विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करेंगे। हमें हर लेसन प्लान में विशिष्ट उद्देश्य नए बनाने होंगे जो कि हमारे टॉपिक को ध्यान में रखकर बनेंगे। तो आप यहाँ पर सारे विशिष्ट उद्देश्य देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो हम इस लेसन प्लान के दौरान जो भी सामग्री यूज़ में ला रहे हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट, संकेतक, चार्ट, इन सभी का नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रदर्शन विधि, ये सारी विधियाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने विधियों के नाम लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में होता है पूर्व ज्ञान, प्रिवेश नॉलेज। तो बच्चे अम्ल व क्षार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पर हमें यह लिखना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। और यहाँ पर बच्चों को 4 से 5 क्वेश्चन पूछने होंगे जो कि उनके प्रिवेश नॉलेज पर होंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछे हैं कि आम क्या है, बच्चों ने आंसर दिया फल। इसी से संबंधित सेकंड क्वेश्चन पूछा कुछ और फलों के नाम बताइए, फिर बच्चे ने आंसर दिया अमरूद, संतरे। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन किया संतरे का स्वाद कैसा होता है, फिर बच्चे ने आंसर दिया खट्टा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि खट्टापन संतरे में किस कारण से होता है। तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया, उसे आंसर नहीं आया। तभी हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम अम्ल व क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ही आपको एक चार्ट भी बनाना होगा जिसे अभिप्रेरण या प्रस्तावना चार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए, आप किस तरह का चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न पूछे थे वे सारे प्रश्न इस चार्ट में दर्शा दिए, आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था वो लिख दिया है, उसका आंसर भी लिखा है। सेकंड, थर्ड जो भी हमने पूछा था ये चार्ट आप इस तरह बना लीजिए। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार 3 कॉलम बनाने हैं और अब हमें अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम अम्ल व क्षार का अर्थ बताएंगे। तो बिंदु हम शिक्षण बिंदु में लिख देंगे और जो बता रहे हैं वह छात्र अध्यापक व्यवहार में आ जाएगा और छात्र जो क्रिया कर रहे हैं वे छात्र व्यवहार में आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर अपना इतना कंटेंट लेना है कि हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को कितना समझा सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहीं पर आपको प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने चार्ट में अम्ल और क्षार को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर हमने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बच्चों को समझाई। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा के बाद हमने अम्ल व क्षार के रासायनिक नाम बताए हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर हमने अम्ल और क्षार के गुण, फिर बीच में हमने क्वेश्चन भी किए हैं बच्चों से। फिर दुर्बल क्षार क्या होता है। इस प्रकार हम अपने टॉपिक से संबंधित एक एक बिंदु बच्चों को समझाते चले जाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पर अम्ल और क्षार के प्रकार बताए हैं, एक एक कर इन सारे प्रकारों को भी समझाया है। कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, बीच में हमने क्वेश्चन भी किए हैं। हम इस प्रकार अपना कंटेंट बच्चों को समझाते जाएंगे और बीच बीच में क्वेश्चन करते चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न, यहाँ पर हमने जो कुछ बच्चों को समझाया उसी से संबंधित मीन्स उस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर कक्षा कार्य, बच्चों को कक्षा के अंदर ही कार्य करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स, सही जोड़ी, शॉर्ट कार्य करने के लिए दे सकते हैं। कक्षा कार्य के बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पर हम 1 या 2 क्वेश्चन घर से करने के लिए दे देंगे। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अंत में हमें शामपट सारांश लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने जो कुछ बोर्ड पर बच्चों को समझाया है वही एक ब्लैक शीट पर छोटा सा शामपट बनाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर शामपट सारांश भी देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।